देवरिया के फतेहपुर गांव में प्रेमचंद यादव जो ग्राम प्रधान रहे और जिला पंचायत सदस्य रहे, उनको बुलाया जाता है। उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। फिर भीड़ उग्र होती है। ब्राह्मण परिवार, दुबे परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर देती है। अब कहा जा रहा है कि प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर चलेगा। उनको घर खाली करने का उनके परिवार को आदेश दे दिया गया है। अभी दुबे परिवार की जो लड़की है बड़ी वाली, उसने अपने बयान में स्वयं कहा कि मेरे भाई के द्वारा हत्या किया गया है प्रेमचंद यादव जी का। तो जो हत्यारा देवेश दुबे है, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार की अभी तक पुलिस ने? प्रेमचंद यादव की बिटिया देवेश दुबे पर आरोप लगा रही है कि उसने ही मेरे पिताजी को मारा। पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है और एक खास समुदाय का वो पोस्टर बॉय बना हुआ। बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि इसमें योगी आदित्यनाथ जी जातीय समीकरण खेलने के लिए यादव और ब्राह्मण कराना चाहते हैं। उससे हमको ब्राह्मण वोट मिल सके, इसलिए प्रेमचंद यादव का घर गिराने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने पैमाइश के लिए भी राजस्व विभाग को प्रेमचंद यादव के गांव भेजकर उनके घर पर निशानदेही करवा दिए हैं। अगर आज आप बुलडोजर से अगर प्रेमचंद यादव का घर गिराएंगे तो वक्त बदलेगा। समय नहीं है, वक्त बदलेगा। आप बुलडोजर से घर गिराएंगे, जब समय बदलेगा तो आपके घर में जेसीबी से गड्ढे खुदवा दिए जाएंगे। आप रोक नहीं पाएंगे उस पर। किसी के परिवार में दुख पड़ा हो और उसका घर गिराया जाए, ये कहाँ का न्याय है? ये न्याय है? ये योगी आदित्यनाथ, शर्म करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए तुम्हारी ओछी मानसिकता को। जो हिंदू संगठन बनकर के केवल एक ब्राह्मण समाज के लोगों, ब्राह्मण समाज के घर पे जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, यादव हिंदू है कि नहीं है? क्योंकि बड़े बड़े हिंदुओं के संगठन दुबे परिवार से मिले, यादव परिवार से मिलने नहीं गए। देखो, मेरी मानवता में मेरे पिताजी, मेरे दादाजी हिंदू अपने आप को मानते थे। मैं उस घर में पैदा हुआ हूँ, तो पैदा होने के नाते मैं कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता और मेरे दादा दादी इस धर्म को मानते थे। लेकिन मैं इतिहास को पढ़ा और जाना, तो मैं अपने आप को पिछड़े समाज से आता हूँ। और पिछड़े समाज के नाते मैं कहता हूँ कि मैं शूद्र समाज से आता हूँ। जो वह शूद्र समाज जो मनुस्मृति में उनको शूद्र कहा जाता है, SC ST OBC समाज के लोगों को शूद्र कहा जाता है, तो मैं अपने आप को यादव ना मान करके, पिछड़ा ना मान करके, दलित ना मान करके शूद्र समाज का मानता हूँ। शूद्र समाज का लड़का मानता हूँ, जिसके साथ हजारों साल से अत्याचार किया गया है, आज भी अत्याचार किया जा रहा है। प्रेम यादव का घर गिर जाएगा तो समाज क्या करेगा? अभी बिहार में जनगणना हुआ है, 1,70,00,000 की जनसंख्या आई है जो यादव समाज की है, 14% में। उस हिसाब से अगर यूपी की जनगणना देखा जाए, कम से कम 20% जनसंख्या होगी, जिनमें कम से कम 3,40,00,000 के करीब जनसंख्या आएगा। अगर यादव समाज के लोग मिलकर 1-1 रुपया देंगे तो ना जाने कितने रुपये हो जाएंगे। आलीशान मकान बन जाएगा। इनकी जातिवादी जो व्यवस्था है, इसमें यादव समाज ही नहीं बल्कि पूरे बैकवर्ड दलित सब एकजुट होकर ये सहयोग करेंगे। प्रेमचंद यादव के मकान पर बुलडोजर चलाने की बात हो रही है।